घंटा इसलिए बता रहे हैं बजाएंगे कि उनको इस बार कोई काम ही नहीं मिलेगा करने के लिए, तो घंटा ही ना बजाएंगे। राम मंदिर में घंटा बजाएंगे। राम मंदिर का मुद्दा तो बड़ा था भैया, बनकर भी तैयार हो। घंटा बजाते हैं तो इसका मैं समर्थन करता हूँ घंटी। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप घंटी बजा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ना उनके पास कोई काम रहेगा और ना कुछ करेंगे, केवल घंटी बजाएंगे। घंटा सत्ता जाने वाली है। मैडम घंटी बजती है मंदिर में, घंटा बजता सड़क के बीच। उन्होंने कहा घंटा बजेगा, घंटी की बात नहीं करी हो, ये घंटी पे आ गए। घंटी है, घंटी भाई साहब, घंटी और घंटे में फर्क होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा। चुनाव राज्यों के हैं लेकिन सियासत या फिर नजर कह सकते हैं कि दिल्ली की सत्ता पे है। चुनावी मौसम चल रहा है, इसीलिए सियासत अति भारी है। तमाम राजनीति जो नेता हैं वो भाषण दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच आज रोज जनता से जान लेती हूँ कि कौन दिल्ली की सत्ता तक पहुँचने वाला है। 5 राज्यों में चुनाव कौन जीतने वाला है। क्या चुनाव राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी हो चुका है? क्योंकि देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी लगातार राहुल गांधी वहीं कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ चुकी, बातचीत कर लेते हैं। मैं आप ही से शुरुआत करूंगी सर। चुनाव तो राज्यों को देखने को मिल रहे हैं लेकिन निशाना निगाहें सबकी दिल्ली की सत्ता पर है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि 1 वोट से 3 कमाल हो सकते हैं। पहला, राज्य जीत जाएंगे बीजेपी। दूसरा, दिल्ली के अंदर पीएम मोदी मजबूत हो जाएंगे। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? असली क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देश के अंदर चुनाव पहली बार हो रहा है क्या? पहली बार तो चुनाव नहीं हो रहा। अब इस तरह के दावे करने, क्या तो मुझे लगा ऊपर वाले भगवान से लिखवा के लिया है सर्टिफिकेट कि हम ही हम है, दूसरा है ही नहीं। तो कहीं भगवान से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो नहीं है इनके? तो दावा तो कोई भी नहीं कर सकता। ये पता नहीं दावा कहाँ से कर रहे हैं। क्या डायरेक्ट रात को भगवान से बात हो रही है? क्या भगवान ने लिख के दे दिया, सर्टिफिकेट भेज दिया कि 24 में तू ही आ रहा है, दूसरा है ही नहीं? तो ये दावे खोखले दावे हैं, बिल्कुल खोखले दावे हैं। और ये 5 स्टेट का चुनाव सेमीफाइनल है, 24 का फैसला ये कर रहे हैं। मतलब आप 5 राज्य के चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल तो क्लियर। क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है सेमीफाइनल? ये तो मुझे क्या जनता भी बता रही है, आपका सर्वे भी बता रहा है, जो आपका सर्वे आ रहे हैं, सोशल मीडिया के सर्वे आ रहे हैं, ये भी बता रहे हैं 5 स्टेट में कांग्रेस सरकार बन रही है। 5 स्टेट में मैं कांग्रेस कह रहे थे कि कांग्रेस को सत्ता के लिए तरसा दीजिए 100 साल के लिए। हाँ, वो 100 साल के लिए ना, ऐसा है ना, घमंड जो है वो खराब हो जाता है। घमंड आदमी में टूटता है। घमंड रावण का नहीं रहा, घमंड किसी और का नहीं रहा, घमंड तो किसी का नहीं रहा। तो ये घमंडबाजी बेकार है। घमंड के चक्कर में घमंडी ही नहीं रहता। जो कौन घमंडिया है? घमंडिया नहीं, घमंडी मैडम। घमंडी इकलौते कौन लग रहा है आपको? क्योंकि पीएम मोदी तो विपक्षी गठबंधन पर निगाहें हमेशा निशाने साधते रहते हैं। मैडम जो ऊंचा बैठा होता है ना, नशा उसी को होता है ऊंचाई का, नीचे वाले को कुछ नहीं समझता। तो घमंड को आना, क्या अंदर घमंड है वो आप समझ रहे हो। चलिए, मैं वापस लौट रही हूँ। तमाम पब्लिक मेरे साथ जुड़ चुकी है, मैं आपसे भी बात कर लेती हूँ। आप क्या कहेंगे? आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ मैं, 1 मिनट रुकिएगा। चाचा कह रहे हैं चुनाव तो पहले भी हुए, अब भी हुए, लेकिन इस बार पीएम मोदी का फोकस क्यों है चुनावों पर? राज्य में भी खुद ही उतर गए। एक बार बताओ ना, कौन से राज्य के चुनाव में पीएम मोदी ने रैली नहीं की? चाचा से पूछो आप, कौन से राज्य के चुनाव में पीएम मोदी ने रैली नहीं की? हर राज्य के चुनाव में रैली करी है। ये तो है नहीं कि वो नए रैली कर रहे हैं। वो जब से एंटर हुए हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, तब से ही रैली करी है उन्होंने। ये तो उनकी रैली उठा के अगर कंपटीशन में देखनी है, राहुल गांधी की देख लो या सोनिया गांधी की देख लो, किसी की भी अदर देख लो, तो सबसे ज़्यादा रैली उन्हीं की पाएगी पहले भी। तो ये नहीं कह सकते कि आप वो रैली कर रहे हैं तो डर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। काम करने में हर्ज नहीं है। अगर वो काम कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसमें क्या हर्ज है? वो रिजल्ट जनता के हाथ में है, वो रिजल्ट बताएगी। वहाँ के 5 राज्य की जनता बताएगी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। वैसे हाँ बताइए। पीएम मोदी जिस तरीके से कह रहे हैं कि 1 वोट से 3 कमाल होंगे, क्या उस पर विश्वास बन पा रहा है? 101% है मोदी आने हैं। 1% मोदी जी आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर? मैं कहता हूँ राहुल गांधी को भी एक मौका देना चाहिए। 10 साल हमने मगर मोदी को दे दिया है। कीचड़ में ला धरना चाहिए ना, फिर कीचड़ में ला धरना चाहिए। काहे बोल रहे थे पहले कि भैया कीचड़ में कमल खिलता है? काहे बोलते हो फिर? कमल तो खिला। मतलब तब कीचड़ अच्छा है, अब कीचड़ गलत है। वाह चाचा, उतरना कमल खिलाना है तो कीचड़ में तो जाना पड़ेगा। हाँ जी, कीचड़ करना तो उतरना पड़ेगा किसी ना किसी को। तो वो चांदनी चौक जो उतरा है वो कर रहा है। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों मौका देना चाहिए?
सिंपल सी बात है, अगर आप रोज एक जैसा खाना खाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। आपको भी वैरायटी चाहिए ना खाने में। तो देश में अगर 10 साल मोदी जी को हो गया तो 5 साल राहुल गांधी को भी नया मौका देना चाहिए ना। एक जैसा खाना रोज रोज कब खाओगे यार? इंसान बोर नहीं होगा? मुंह का स्वाद नहीं। हेलो हेलो भैया, ओ भैया हेलो, ये सुनो, 70 साल में बोर नहीं हुए? 10 साल में बोर हो गए? 70 साल कहाँ राज करी तब बोर नहीं हुए? अब बोर हो गए तुम? एक को तो आपने इतना लंबा मौका दे दिया और आप कह रहे हैं बीजेपी को सिर्फ 10 साल बाद बाय बाय। इनसे पूछो 70 साल में किस किस की कौन नहीं किस की पार्टी की सरकार कितनी रही 70 साल में? ये खाली कांग्रेस को रोते। इसमें तो भैया बीजेपी की भी सरकार रही थी। बीजेपी रही, बीजेपी गई, बीजेपी रहेगी। प्रधानमंत्री बनने की खातिर, सुनो सुनो भाई साहब सुनो, प्रधानमंत्री बनने की खातिर बना महागठबंधन। ना कोई आचार संहिता, ना चरित्र, ना चिंतन। 26 प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत उजाड़ डालेंगे। मेरी बात मानो, फिर दे दो मोदी को सिंहासन। तो के हाथ में आप सिंहासन दे देंगे, पावर दे देंगे तो देश आगे तरक्की करेगा। मैडम ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है जो सिंहासन हम किसी को भी दे देंगे। कुर्सी है, कुर्सी की लड़ाई के लिए। और सुनो, दूसरी बात रही है, ये कह रहे थे प्रचार के लिए कि वो प्रचार, उनकी रैलियां देख लो बहुत होती है। वहाँ पे जो नामांकन भरा गया था ना 2014 के अंदर लोकसभा के चुनाव में, वो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए भरा गया था, प्रचार मंत्री के चुनाव के लिए नहीं भरा गया था। सही बात है जी। और यहाँ कर्म हो रहे उल्टे हो रहे हैं करम जी। प्रधानमंत्री जिनको डिप्लोमेटिक चैनल संभालना चाहिए, एक मिनट, जिनको डिप्लोमेटिक चैनल संभालना चाहिए वो कर रहे हैं प्रचार, और जो डिप्लोमेसी को कर रहे हैं कंट्रोल, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आप देख लो आज की तारीख में हमारा डिप्लोमेटिक चैनल कितना खराब हुआ पड़ा हर देश के अंदर, हर देश के साथ। हमें सिर्फ हम प्रचार करके मैडम क्या कर लेंगे? प्रचार अगर कर रहे हो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, तो आप उसके अंदर क्या कर लोगे? घंटा बजाएंगे, घंटा मंदिर में घंटा बजाएंगे। देख लीजिए, राम मंदिर में घंटा बजे। हम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। घंटा इसलिए बता रहे हैं बजाएंगे कि उनको इस बार कोई काम ही नहीं मिलेगा करने के लिए, तो घंटा ही ना बजाएंगे। राम मंदिर में घंटा बजाएंगे। राम मंदिर का मुद्दा तो बड़ा था भैया, बनकर भी तैयार हो। घंटा बजाते हैं तो इसका मैं समर्थन करता हूँ। घंटी तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप घंटी बजा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ना उनके पास कोई काम रहेगा और ना कुछ करेंगे, केवल घंटी बजाएंगे। घंटा सत्ता जाने वाली है। मैडम घंटी बजती है मंदिर में, घंटा बजता सड़क के बीच। उन्होंने कहा घंटा बजेगा, घंटी की बात नहीं करी, ये घंटी पे आ गए। घंटी है, घंटी है भाई साहब, घंटी। घंटे और घंटे में फर्क होता है। मैडम जी, कांग्रेस के सरकार में 10-10 हजार रुपया बड़े बड़े आदमी को दे देता, छापा मार लेता था। 14 का पहले छापा बूथ पे मार लेता था। इस टाइम छापा कहीं पे नहीं चल रहा है, अपना मतदान सभी कर रहा है, समझे? हाँ, इसको तो पीएम मोदी भी खुद कह रहे हैं कि पहले के आंकड़े घोटाले, छापे या फिर कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के गिनवाए जाते थे, लेकिन अभी इतनी योजनाएं लोगों के लिए काम कर रही हैं। आंकड़े गिनवाए जा रहे हैं कि 4 करोड़ घर बनवा दिए पीएम मोदी ने। मैडम कर्नाटक में 40% का घोटाला, एमपी आते आते 50% घोटाला, और यूपी आते आते हो जाएगा 90% घोटाला। 4 लाख घर बना। ठीक है जी, घोटाले तो ऐसे सामने आएंगे, चुनाव तो आने दो। पता लगेगा आपको, गांव में जाके पता लगेगा कि गांव में घुसो एक बार की पूरा ब्यौरा दो उसका कि भाई 4 लाख कहाँ बने हैं। मुझे एक चीज का जवाब दे सब दो। बारी बारी मंच से जो आंकड़े बता रहे हैं झूठे हैं। कुल सारे झूठे हैं जी। गांव में घुसो तो है, नहीं, मैं तो खुद गांव से लिंक हूँ। मुझे एक चीज बता दो, मैं तो उत्तराखंड से आता हूँ जी। मुझे याद आ रहा है, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ मैं, कि करके मुझे पता है मैं सब तक पहुँचूंगी। बन जाओ मैडम, छोड़ देती है माइक यार। मुझे एक चीज बता दो। सर पीएम मोदी कह रहे हैं वो कि बात कर रहे हैं ना, गाँव को गोद लेना है। उधर 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 नारे रुकेगा, गाँव को गोद लेना है, विकास गाँव तक पहुँचाना, ये दावा भी किया गया था बीजेपी। खोखले दावे हैं ये सब मोदी जी के, मैं रियली बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल। मैं तो गांव से जुड़ा हूँ, शहर से भी जुड़ा हूँ। तो भैया वो वादे कहाँ गए कि गांव को स्वच्छ बनाना है, विकास पहुंचाना है गांव से? भैया जी नहीं है, क्यों नहीं हुआ है? अब हाँ, कहाँ नहीं हुआ है बताओ ना, एक बार बताओ। कहाँ गए सर वो? जी कहिए। एक चीज बता दो, जे कॉलोनी कितनी बनाई इन 9 साल में? जे कॉलोनी कितनी बनी है? जितनी जे कॉलोनी कांग्रेस की देन है। मुझे एक बता दें, घर घर चिल्लाते कितनी जे कॉलोनी बनी है? तुम 2020 में गरीबों की झुग्गी तो ढक सकते हो, जे कॉलोनी कितनी बसाई है दिल्ली के अंदर? बताएं मुझे सरकार, जो अनभक्त हैं वो जवाब दें इसका। जे कॉलोनी इन 9 साल में कितनी बनी है? तो 9
साल में कोई काम ही नहीं हुआ। नो नो नो